नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। और सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला डॉग लवर्स के लिए एक बड़ी जीत बना है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश दिया है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वहां वापस छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। जी हां, जैसे ही 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को स्थायी शेल्टर में भेजने का आदेश दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई याचिकाएं लगाई गई। 14 अगस्त को इस पूरी मामले पर सुनवाई हुई, उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई हुई और इस फैसले को सुनाते हुए डॉग लवर्स को ये खुशी भरा संदेश सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आया है। कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया ने यह फैसला सुनाया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था, लेकिन अब इस आदेश को संशोधित कर कुत्तों को टीका लगाकर फिर उसी इलाके में लौटने पर बल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कुछ अहम बातें भी स्पष्ट की हैं। अदालत ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ और टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले के साथ सुनाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थल बनाए जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि सामान्य जगहों पर कुत्तों की फीडिंग से होने वाली असुविधा या खतरे को दूर किया जा सके। दिल्ली एनसीआर का मामला अब पैन इंडिया लेवल तक बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश अब देश भर में लागू होंगे। इससे पहले तक दिल्ली एनसीआर को लेकर ये चर्चा थी और अब ये पैन इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं ये लागू होंगे। कोर्ट ने देश के तमाम हाई कोर्टों में चल रहे आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों को भी खुद में ट्रांसफर कर लिया है, यानी कि हाई कोर्ट में कुत्तों के काटने के जो मामले चल रहे हैं उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी सुनवाई भी अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोर्ट का आदेश फिलहाल अंतरिम है, यानी मामले की पूरी सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है और एक बड़ी राहत डॉग लवर्स को मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था उसमें उसके बाद सोशल मीडिया पर भी हमने डॉग लवर्स को देखा था अलग अलग टिप्पणियां करते हुए कि किस तरह से स्ट्रे डॉग्स को स्थायी शेल्टर्स में भेजा जाएगा। लोगों का यहां तक आरोप था कि कुछ शहरों में, दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर अगर बात की जाए तो डॉग शेल्टर्स हैं ही नहीं, ऐसे में इतनी भारी मात्रा में डॉग्स को कहां रखा जाएगा, ये डॉग लवर्स का खासा कंसर्न था। और क्योंकि अब सारे आवारा कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा टीका लगाकर, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, तो डॉग लवर्स को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। कोर्ट के मुताबिक ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, लेकिन इसमें कुछ सख्तियां भी हैं, जैसे कि रेबीज यानी घातक वायरस को संक्रमित या अति आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, उन्हें कृमिनाशक दवा दी जाएगी और नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही उन्हें उस क्षेत्र में छोड़ना होगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। ये कुछ सख्त आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ साथ सुनाए हैं। और आपको ये बता दें कि ये फाइनल नहीं है, ये अंतरिम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अदालत ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने संबंधी अपने 11 अगस्त के निर्देश को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है। नए आदेश के तहत हिंसक या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे मामलों की पहचान MCD और जिम्मेदार एजेंसियां करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि MCD को सभी सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों की फीडिंग के लिए अलग से फीडिंग स्पेस तैयार करने होंगे, यानी ये जिम्मेदारी MCD की है। इस फैसले पर डॉग लवर्स में खुशी की लहर है, लेकिन वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर भोजन कराने को रोक दिया है, जिससे वो अपने पसंदीदा बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, बच्चे यानी जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उन्हें खाना कैसे खिलाएंगे, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि इलाके की MCD को यह तय करना है कि फीडिंग स्पेस कहां पर होगा। साथ ही ये भी सवाल है कि कौन से कुत्ते रेबीज से ग्रस्त या ज्यादा आक्रामक हैं, इसकी पहचान कैसे होगी, और इसकी सही पहचान MCD ही कर पाएगी। लेकिन क्या इससे ज्यादातर कुत्तों को बिना वजह उठाया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। कुत्तों के काटने की घटनाओं के लिए कई डॉग लवर्स MCD कर्मियों को ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि कुत्ते पकड़े जाते समय उनसे जबरदस्ती की जाती है, जिससे बाद में वो आक्रामक हो जाते हैं, ऐसा डॉग लवर्स का मानना है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितनी भी एनजीओ, डॉग लवर या कोई याचिकाकर्ता इस मामले में पक्षकार बनना चाहता है, उसे सुनवाई में भाग लेने के लिए 25,000 से 2 लाख रुपए तक का शुल्क देना होगा। साथ ही अदालत ने हिदायत दी है कि जो लोग कुत्तों को गोद लेते हैं वो उन्हें सड़कों पर ना छोड़ें। यदि आप कुत्तों को गोद लेते हैं तो फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी आप उठाएं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अब पूरे देश में लागू होगा। इससे पहले दिल्ली एनसीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है आज और जो टिप्पणियां की हैं, ये पैन इंडिया लागू होंगी। अब आवारा कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी, टीकाकरण और उनकी दोबारा रिहाई के लिए नियम तय होंगे। साथ ही कोर्ट ने एक नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि पूरे देश के लिए एक समान व्यवस्था चल सके। मेनका गांधी ने भी इस आदेश पर सवाल किए हैं कि हिंसक कुत्तों की पहचान कैसे होगी, सार्वजनिक स्थानों पर भोजन नहीं कराएंगे तो कहां कराएंगे और नेशनल पॉलिसी कब तक बनेगी, ये मेनका गांधी ने सवाल उठाए हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की रिहाई के लिए शर्तें लगाई हैं। रेबीज और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। सभी कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी अनिवार्य होगी। आम स्थानों पर फीडिंग नहीं होगी, बल्कि विशेष स्थानों पर कुत्तों को खाना दिया जाएगा। एमसीडी वो विशेष स्थान तय करेगा। इस बीच देश भर के डॉग लवर्स के लिए ये फैसला राहत भी है और उन्हें नई जिम्मेदारी भी मिली है कि वो शहरी व्यवस्था और पशुओं के हितों का संतुलन बनाए रखें। आवारा कुत्तों के मामले पर कोर्ट के इस फैसले ने शायद भारत में पशु संरक्षण, मानव सभ्यता और शहरी समाज के बीच संतुलन की एक नई राह जरूर खोल दी है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि इन्होंने बहुत ही सेंसिटिविटी से और बहुत ही अक्लमंदी से और बहुत ही साइंस को लेकर के उन्होंने ये निर्णय दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो काटते हैं क्योंकि आप उनको मारते हैं, ये भी एक हिस्सा है, लेकिन ये काटते हैं और एक खतरा बनते हैं जब म्यूनिसिपैलिटीज़ और RWAs अपने यहाँ से कुत्ते उठा करके कहीं और फेंकते हैं। छोटा सा मिसाल, अगर मेरी कॉलोनी से आपकी कॉलोनी में 20 कुत्ते फेंके जाए क्योंकि ये अमीर कॉलोनी है और आपकी कॉलोनी इतनी अमीर नहीं है, तो वो जो 20 कुत्ते आएंगे आपकी कॉलोनी में, जाहिर है कि वो काटेंगे क्योंकि वो खुद दुखी हैं, वो नहीं जानते खाना कहाँ है, वो तंग ही हैं, तो वो घबरा गए हैं। घबराहट में इंसान भी तो काटता है। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाएं या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। आप बता रहे हैं कि पब्लिक फीडिंग बंद कर दी गई, पर अदरवाइज फिर रेस्टोरेंटों को हम कैसे फीड करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खाने का। तो कोई उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फीड करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। एंड मॉर्निंग में मैं जब घर से निकला था एंड मैंने अरदास की थी गुरु साहब जी के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। एंड मैंने सबको यही मैसेज दिया था, बी ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। बेस्ट है अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है। बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहाँ न जाए तो बेस्ट है। अब इसकी रही रख रखाव की देखभाल का प्रॉपर केयर होना चाहिए, तब फिर ये नौबत नहीं आएगी जो किसी को काट लेते हैं, वो नौबत नहीं आएगा। ये हमारे जो है देखभाल की कमी के कारण ऐसा हो रहा है और इसलिए इसके साथ अन्याय नहीं किया जाए। देश में सबसे ईमानदार अगर है तो यही है कुत्ता, और हमको बहुत तरह से देखभाल करते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्ट्रीट डॉग से कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कभी हमेशा भूखे रहेंगे लेकिन किसी के हाथ से खाना नहीं छीनते हैं। अक्सर ये भूखे रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम थी सिर्फ हमको इनका स्टेरिलाइजेशन कराना चाहिए। जो काम एमसीडी का था वो काम एमसीडी ने नहीं किया। बाकी इन बच्चों को उठा के इधर से उधर फेंकना ये काफ़ी गलत था। इसके खिलाफ हम लोग आज 8 दिन से कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं।